नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कोविड के इस दौर में खुश होंगे, अपने आप को कोविड से बचाने में कामयाब भी रहे होंगे। वैसे यार देखिए, टाइम ही ऐसा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी हमें दुखी तो नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली दुखी तो नहीं होना चाहिए। खुशी वाली बात हमारे पास है कि ये टाइम है, पर हम इन लाइनों को लेकर खुश हो सकते हैं। क्योंकि ये टाइम है और टाइम हमेशा बदलता रहता है। समय की सबसे खास बात यही तो है कि टाइम बदलता रहता है। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं रियल एनालिसिस का, कंसेप्ट ऑफ लिमिट पॉइंट, जो रियल एनालिसिस में पूछा जाता है। हायर मैथमेटिक्स में हर जगह पूछा जाता है। काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, बेसिक सा है, काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है। रियल एनालिसिस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले लिमिट पॉइंट के कंसेप्ट के बारे में आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये अपने आप में बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं जानने जैसा होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमें इन पॉइंट्स के बारे में आना चाहिए। तो देखिए यार, हमें लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले नेबरहुड के बारे में आना चाहिए। किसी पॉइंट के नेबरहुड के बारे में आना चाहिए, और किसी भी पॉइंट का नेबरहुड प्राप्त करने के लिए हमें ओपन इंटरवल्स के बारे में आना चाहिए। तो सीधा सा हम इंटरवल के बारे में पढ़ लेते हैं और इंटरवल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। क्योंकि इंटरवल, वैसे तो हम पुरानी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि इंटरवल क्या होता है, लेकिन फिर भी इंटरवल की कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यार, जनरली हम इंटरवल को 4 तरीके से पढ़ते हैं। एक क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल, एक सेमी ओपन या एक सेमी क्लोज इंटरवल। इसे क्लोज कहते हैं हम, ठीक है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, बस इसे जनरली ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। ये ए है, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये इन दोनों को हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज, किसी एक को सेमी ओपन कह दें, दूसरे को सेमी क्लोज भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ ना लिख कर इसे यहाँ लिख देता हूँ, या क्लोज, दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं, दोनों को, ठीक है। इंटरवल का मतलब यहाँ जो ए और बी दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये जो ए और बी हैं, ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ए एंड बी बिलोंग, दोनों की दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ए हमेशा और हमेशा बी से छोटा है। ये कॉमन फैक्टर है चारों के चारों इंटरवल्स में। ये बात इनमें ठीक है यार। ये जो चारों इंटरवल है, इनमें ए और बी दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, और दोनों वास्तविक संख्याओं में ए बी से छोटा ही है। ए बी से हर हालत में छोटा है, क्योंकि अगर ए बराबर बी हो भी जाएगा ना, तो उस कंडीशन में ये इंटरवल सिर्फ एक एलिमेंट को रखेगा। तो एक एलिमेंट को रखने वाला कोई भी एलिमेंट इंटरवल तो नहीं हो सकता, खासतौर सीधी सी बात है। क्योंकि इंटरवल की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इंटरवल में हमेशा और हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट होने के लिए इनफाइनाइट वाली कंडीशन तो हो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सेट के अंदर, तो ये कंडीशन सभी के सभी सेट्स में होती है। इस इंटरवल का मतलब है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो इंटरवल का है वो ए से बड़ा होता है, ए के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और बी से छोटा होता है और बी के बराबर हो सकता है। ये इस क्लोज इंटरवल की खासियत है। ओपन इंटरवल में यही पॉइंट सिर्फ ए और बी के बीच का होता है। कुल मिला के बात ये है कि अगर हम रियल लाइन पर देखें, अगर हम रियल लाइन पर चेक करें कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, अगर हम ए और बी की जगह 1 और 3 लेकर चलें, ठीक है, तो हमें पता चलेगा, जैसे इस पॉइंट को 1 ले लें, ठीक है, ये एक रियल लाइन है हमारी, और ये इस पॉइंट को ले ले 3, ठीक है, ये हमारी एक रियल लाइन है, और इस पॉइंट पर हम 1 ले लेते हैं, इस पॉइंट पर 3 मान लेते हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब है ये 1 और इस 3 को इंक्लूड करता हुआ वो इंटरवल जिसमें 1 और 3 भी इंक्लूड है, और 1 और 3 के अंदर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स इसी के अंदर हैं। नेक्स्ट जो चीज़ वो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो 1 और 3 दोनों रियल नंबर्स हैं, 1 3 से छोटा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये इंटरवल है। इंटरवल है तो इसमें डेफिनेटली इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इनफाइनाइट भी किस तरह से, देखिए 1 और 3 दो रियल नंबर्स हैं, और हमें पहले से पता है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते ही हैं।
तो 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, सीधी सी बात है। अगर हमें ऐसा ही अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें, इसी रियल लाइन पर हमने फिर से 2 पॉइंट लिए, 1 और 3, वही 2 पॉइंट ले रहा हूँ, समझने में थोड़ा आसान रहेगा। ये लिया हमने ओपन इंटरवल 1 और 3 के लिए। देखिए इसका मतलब ये है, इस इंटरवल का मतलब ये है कि इसमें 1 और 3 इंक्लूड नहीं है। बाकी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, सब के सब इसमें इंक्लूड हैं। हम इस इंटरवल को इस तरह लिख सकते हैं, एक ओपन इंटरवल को इस तरह से लिखा जा सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ ए और बी को हटा दें तो हमें मिलता है ओपन इंटरवल, ठीक है यार, ये ए है, ठीक है। अगर हम क्लोज इंटरवल में से, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में से अगर हम ए और बी, सिर्फ एलिमेंट्स ए और बी को हटा दें तो हमें ओपन इंटरवल मिलता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, काम आएगी हमारे। अगर वैसे आप ऐसे भी दे सकते हो, अगर इसका और इसका यूनियन करोगे तो ये मिल जाएगा। वो इसका एक तरह से पक्षांतरण करोगे, वो पक्षांतरण जैसा नहीं है, लेकिन सेट्स में यूनियन किस तरह से होता है, सेट्स का एडिशन किस तरह से होता है, अगर इसका पक्षांतरण करोगे ना तो एडिशन टाइप हो जाएगा। और सेट्स का एडिशन हमें पता है यूनियन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है। अगर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, क्योंकि अगर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इसमें और इसमें तो सिर्फ 2 ही पॉइंट का फ़र्क है। इसमें 2 पॉइंट कम है, 1 और 3, सिर्फ 2 पॉइंट कम है, 1 और 3। इस इंटरवल में आने वाला सारा पॉइंट, जैसे 1.01 इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, इस इंटरवल में रहेगा। अगर आप और छोटा नंबर ले लो, 1 जैसे पहले तो बहुत बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। अगर आप इस इंटरवल में 1.01 बिलोंग करेगा। अगर आप और छोटा नंबर ले लो कि 1.001 बिलोंग करेगा, और छोटा ले लो कि 1.00000001, ये भी इसमें बिलोंग करेगा। अगर हम और छोटा ले लें 1.000000, कितना भी छोटा ले लो, कुल मिला के बात ये है कि सिर्फ 1 को हटा दो इस इंटरवल से, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करेंगे 1 से बड़े। और 3 को हटा दो और इधर 3 को हटा दो, बाकी 3 से छोटे सारे के सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। इधर 1 और 3 भी इंक्लूड होते हैं। अगर हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स की बात करें तो जैसे ये वही रियल लाइन है, ये वही पॉइंट 1 और ये पॉइंट 3 है, यहाँ से क्लोज है और यहाँ से ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि इधर से 1 तो इंक्लूड है ही, इधर से 3 इंक्लूड नहीं है। 1 भी शामिल है और 1 से बड़े पॉइंट 1.001 सारे शामिल है। इधर 2.9 शामिल है, 2.99 भी शामिल है जो इस 2.9 से बड़ा है। 2.9999 कितना भी बड़ा ले लो, ठीक है, वो बड़ा है, लेकिन लेस देन 3 होना चाहिए, 3 से छोटा ही होना चाहिए। वो सारे पॉइंट्स इसमें शामिल है। इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। और इसी तरह से इस इंटरवल के लिए भी देख सकते हैं, इसी तरह से इस इंटरवल को देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ओपन लगा देंगे और यहाँ पर क्लोज लगा देंगे तो ये दूसरे टाइप का सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल बन जाएगा। इसमें इधर 1 इंक्लूड नहीं होगा, इधर 3 इंक्लूड कर लेंगे। हमें यहाँ देखने पर पता चलता है कि इन इंटरवल की जो लेंथ है वो लेंथ सबके सारे के सारे इंटरवल्स की बराबर है। इंटरवल की लेंथ होती है इंटरवल का जो लास्ट वाला पॉइंट है और इंटरवल का जो पहला पॉइंट है उसको मिलाकर इंटरवल की लेंथ लिखी जाती है। एक बात और ध्यान रखना कि जो ओपन इंटरवल है उसके एलिमेंट्स को इस तरह से ही लिखा जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि जब 1 और ए और बी इसमें इंक्लूड ही नहीं है तो हम ए और बी को क्यों लिखते हैं, क्योंकि यार देखो ए के जस्ट अगले वाला, अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में समझूँ तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझाऊँ तो जैसे 1 और 3 है, तो 1 के आगे आने वाले सारे पॉइंट्स हमें, जैसे हमें ये पता है कि 1 के आगे आने वाला पॉइंट 1.01 है, हमें पता है कि 1.01 है, लेकिन हमें ये भी पता है कि 1 और 1.01 के बीच में तो फिर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि 1 भी रियल नंबर है और 1.01 भी रियल नंबर है और 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो 1 और 1.01 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो अगर हम 1.01 से शुरू कर देंगे इसको तो 1 और 1.01 के तो इनफाइनाइट पॉइंट्स छूट जाएंगे जो इसमें तो हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 1 नहीं है, 1 से बड़े सारे नंबर्स हैं। अगर हम और भी छोटा ले लें जैसे 1.00000, कितना भी छोटा लेते जाओ
फिर हम जो छोटा नंबर लेंगे वो फिर एक रियल नंबर होगा, और 1 और उस रियल नंबर नज़दीक ज़रूर होंगे, लेकिन फिर 2 रियल नंबर्स होंगे, और दोनों रियल नंबर के बीच में फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इसको लिखने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है सिर्फ और सिर्फ ये, आपको समझना होगा, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आएगा। लिमिट पॉइंट के कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ओपन इंटरवल को ज़्यादा समझें, क्योंकि उसमें नेबरहुड काम में आता है, और नेबरहुड के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें ओपन इंटरवल ही आना चाहिए। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी इंटरवल्स की। अभी हमें सीखना है एक्चुअली नेबरहुड के लिए, लिमिट पॉइंट के लिए अभी हमें सीखना है एक्चुअली लिमिट पॉइंट के लिए नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड को हम NBD से लिखते हैं, ठीक है, प्रतिवेश। नेबरहुड को हम शॉर्टकट में NBD से लिख सकते हैं, हिंदी में इसे प्रतिवेश कहा जाता है। वैसे देखिए यार, मेरा उद्देश्य आपको नोट्स बनवाना तो नहीं है, बेसिकली कंसेप्ट टॉक करना मुझे खुद अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि डेफिनेशंस तो आपको बुक में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस पर ही ध्यान देना चाहिए बजाय लिखने के। वैसे लिखने की बात होगी तो मैं डेफिनेशंस भी लिखा दूंगा, क्योंकि राजस्थान की बात करें या इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनका सिलेबस लगभग लिमिट पॉइंट से शुरू होता है सभी का, और लिमिट पॉइंट से हम डेफिनेशन भी देख लेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि नेबरहुड क्या होता है, ठीक है। नेबरहुड का मतलब है प्रतिवेश, किसी पॉइंट और उस पॉइंट के आसपास के सारे पॉइंट्स नेबरहुड होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या ले ले, कोई भी एक रियल नंबर है, जनरली हम मान लेते हैं अल्फ़ा, मान लीजिए कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। जनरली हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, बिलोंग्स टू R। अब हम ये कहते हैं कि इसका जो नेबरहुड है, अल्फ़ा का नेबरहुड वो है जो इसके, अब हम ये बताते हैं कि इसका नेबरहुड क्या है। अल्फ़ा का नेबरहुड में वो सारे पॉइंट्स होंगे जो इसके आसपास के सारे पॉइंट्स हैं। इसके आसपास के पॉइंट्स से कैसे निकाले हैं? इसके आसपास के पॉइंट निकालने का एक आसान सा तरीका दिया, मैथमेटिक्स में एक आसान सा तरीका है। जैसे कि अगर एक लेंथ है और इस लेंथ से हमें इधर, जैसे ये एक पॉइंट है मान लीजिए, इस पॉइंट के नेबरहुड के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो इसके इधर के साथ इधर की छोटी सी लेंथ से पॉइंट ले लेंगे, इसके इधर की छोटी की लेंथ के पॉइंट ले लेंगे, तो इसके आसपास के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो वैसे ही अल्फ़ा में से कोई छोटा सा नंबर घटा देते हैं हम, एप्सिलॉन, और एक छोटा सा नंबर जोड़ देते हैं अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। जो अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल बनता है, ठीक है, तो याद रखना ओपन इंटरवल बनता है। अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल बनता है वो अल्फ़ा का नेबरहुड कहलाता है, अल्फ़ा का एप्सिलॉन नेबरहुड कहलाता है। एप्सिलॉन कहते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नंबर घटाया हमने। अब बात करते हैं इसको, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जैसे ये कोई पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने कोई छोटा नंबर कम घटा दिया, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा, और एक छोटा नंबर जोड़ दिया वो लगभग यहाँ पर आएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरवल बनता है, ये जैसे ये अल्फ़ा मोटे अक्षर, जैसे ये अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन है और ये अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन है। तो ये जो इंटरवल बनता है अपने, ये जो ओपन इंटरवल बना, इस ओपन इंटरवल को कहा जाता है, ये जो ओपन इंटरवल बनता है ना, इस ओपन इंटरवल को कहते हैं हम अल्फ़ा जो रियल नंबर है उसका नेबरहुड। नेबरहुड का हिंदी में मीनिंग तो वही है कि एप्सिलॉन प्लस और एप्सिलॉन माइनस नेबरहुड है, ठीक है। इंटरवल में मैं एक बात बताना भूल गया आपको, ठीक है, ये इसका एप्सिलॉन नेबरहुड है। और याद रखना कि जो इसके नेबरहुड और इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी अल्फ़ा प्लस लास्ट वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, तो इसकी लेंथ होती है 2 एप्सिलॉन, यानी 2 एप्सिलॉन, यानी किसी पॉइंट से एप्सिलॉन इधर जाओ, किसी पॉइंट से एप्सिलॉन उधर जाओ, जो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन मिलेगा उनको बोलते हैं हम उस पॉइंट्स का नेबरहुड। नेबरहुड का मीनिंग बस यही है। हम किसी संख्या का डिलीटेड, एक और आता है हमें निष्कासित प्रतिवेश शब्द और आता है, ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब है जैसे अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन में
जैसे अल्फा माइनस एप्सिलॉन ये इंटरवल है और अल्फा प्लस एप्सिलॉन ये पॉइंट है, तो ये जो इंटरवल बनता है इसमें अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेकर अल्फा प्लस एप्सिलॉन के इनफाइनाइट पॉइंट शामिल है। क्योंकि ये एक इंटरवल है तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होना तो फिक्स है। अब बात कहते हैं कि जो ये इंटरवल है इसमें अल्फ़ा पॉइंट भी शामिल है। अगर इस इंटरवल में से हम अल्फ़ा पॉइंट्स को हटा देते हैं, ठीक है, इस इंटरवल में से हम इस पॉइंट अल्फ़ा को हटा देते हैं, तो ये जो बचता है ना, ये मतलब इसको हटा दो बस, फिर जो बचेगा उसको कहते हैं हम डिलीटेड नेबरहुड या निष्कासित प्रतिवेश। हिंदी में लिख दो निष्कासित प्रतिवेश। देखिए, हम कंसेप्ट टॉक पर ज़्यादा भरोसा इसलिए करते हैं कि बाकी आपको बुक पढ़नी चाहिए। बुक में आपको जो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे इंटरवल में एक डेफिनेशन दी हुई है, जैसे इंटरवल में आपको एक डेफिनेशन दी हुई है छोटी सी, जैसे आपको कुछ चीज़ों के लिए आपको जैसे आप ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे एक छोटी चीज़ें दी हुई है, इंटरवल में एक चीज़ दी हुई है बुक में, ये कोई इंटरवल है, जैसे बुक में एक छोटी सी चीज़ और दी गई है, जैसे ये कोई इंटरवल है ए कोमा इनफाइनाइट है, या इनफाइनाइट कोमा ए, ये जो है एक ही साइड से क्लोज है दोनों में, इसको कहते हैं हम क्लोज रेज इंटरवल का कंसेप्ट है ये, ठीक है। इसको मैं वहाँ बताना भूल गया था, यहाँ देख लो। या फिर ये ओपन हो अगर इनफाइनाइट से ये, और ये माइनस इनफाइनाइट से ये माइनस है ना, और माइनस इनफाइनाइट से ये, इसको कहते हैं हम ओपन रेज। देखिए, ओपन रेज कहने का मतलब ये है, ओपन रेज कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे लाइट की बात करें, लाइट का कोई भी एक पॉइंट हमें पता होता है कि जहाँ से जनरेट होती है लाइट, वहाँ फिक्स होता है। जैसे सनलाइट की बात करते हैं, तो सनलाइट किसी, जैसे यहाँ से सनलाइट की जो आने वाली रेज है उनकी डिस्टेंस हमें पता है, जैसे 150 मिलियन किलोमीटर से, लेकिन वो कहाँ तक जा सकती है ये हमें नहीं पता। वो जिस पॉइंट से आ रही है उस पॉइंट्स के बारे में हमें पता है, ठीक है, लेकिन कहाँ तक जाएगी इसके बारे में हमें पता नहीं। ऐसा जनरली रेज में ही देखा जाता है, और मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में ही देखा जाता है। तो ये रेज का कंसेप्ट तो वहाँ से उठकर आया है। वैसे इसका कोई ख़ास लेन देना है नहीं रेज से, कि भाई रेज क्यों कहते हैं, रेज का मतलब तो रेज ही होता है, संवृत किरण। और हम पढ़ रहे थे अभी नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये इसका नेबरहुड समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड, जैसे कोई भी पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू आर है, तो इस पॉइंट का नेबरहुड अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये इसका नेबरहुड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 अगर आर में बिलोंग करता है, अगर क्या बिलोंग करता ही है ये, तो 2 में से कोई छोटा नंबर घटा दो। देखिए, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है और बहुत छोटा नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर यानी 0 से बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है, इस बात को समझना चाहिए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 2 में से अगर एप्सिलॉन घटाया और 2 में एप्सिलॉन जोड़ा, तो ये जो इंटरवल बनता है, इस इंटरवल को कहते हैं हम इस 2 का नेबरहुड, जैसे एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 2, इसको कहते हैं हम 2 का एप्सिलॉन नेबरहुड। और दूसरी बात ये कि जैसे एप्सिलॉन कोई भी छोटा नंबर, और एप्सिलॉन कोई भी छोटा नंबर हो सकता है, जैसे एप्सिलॉन इज इक्वल टू हम 0.1 ले लें, 0.01 भी ले लें, या 1/1000 छोटा हो गया ना, 1/10,000, 1/1 लाख, 1/2 लाख, 1/3 लाख, 4 लाख, 10,000 लाख, 1 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब छोटा नंबर नियरेस्ट 0 के नंबर है और छोटा नंबर है, तो ये हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखना कि थोड़ा छोटा नंबर है, जनरली छोटा नंबर लेने पर हमारी डेफिनेशंस ज़्यादा क्लियर होती हैं, तो हम एक छोटा नंबर लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे इसमें से अगर 2 माइनस 0.1 कर दिया और 2 प्लस 0.1 कर दिया, ठीक है, तो ये होगा 1.9 और ये होगा 2.1। तो 2 का नेबरहुड है ये 1.9 और 2.1 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं।
क्योंकि 1.9 भी रियल नंबर है, 2.1 भी रियल नंबर है, और ये एक इंटरवल है, और इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते ही हैं। और हमें ये भी पता है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स तो होते ही हैं, हमेशा ही होते हैं। वैसे ये इसका एप्सिलॉन नेबरहुड है, हम इसको एप्सिलॉन नेबरहुड कहते हैं, यानी 2 का 0.1 नेबरहुड, 2 का 0.1 नेबरहुड। ज़रूरी नहीं है कि 2 का नेबरहुड यही हो, 2 का नेबरहुड जैसे एप्सिलॉन की जगह हमने 0.01 भी ले लिया तो ये 2.001 हो सकता है। जैसे एप्सिलॉन जगह अगर 0.001 ले लिया तो ये 2.002 माइनस 0.001 और 2 प्लस 0.001 ये भी लिख सकते हैं। इसका जो ओपन इंटरवल बनेगा तो ये बनता है कि 1.999 और ये 2.001, तो इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अब ये आप देखोगे कि 1.9 और 1.99 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स फिर से हैं, और 1.99 एक के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन फिर भी इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सॉरी 1.99 2 के ज़्यादा नज़दीक है, फिर भी इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स तो हैं। तो एप्सिलॉन नेबरहुड तो कुछ भी हो सकता है। वैसे अगर आप देखोगे, अब नेबरहुड का कंसेप्ट समझने के बाद में सबसे बड़ी बात आती है कि हमें समझना होता है कि लिमिट जो आप समझने के लिए यहाँ आए हैं, जो चीज़ समझने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो तो यहाँ से शुरू होती है कि लिमिट पॉइंट क्या है। लिमिट पॉइंट को मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। देखिए, फिर मैं बात बोल रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य आपको कंसेप्ट समझाना है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बेस्ट समझाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट्स का टॉपिक कमज़ोर है, उस स्टूडेंट्स को आप ये वीडियो बता सकते हैं, इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं। या इनफाइनाइट स्टार्स, तो उसी स्टूडेंट को आप इनफाइनाइट स्टार्स जो इस चैनल का नेम है इसके बारे में बता सकते हैं। अच्छे लगे, कंसेप्चुअल बातें अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना। वैसे अभी तो शुरुआत है, ये तो शुरुआती टॉपिक है। आगे हमें सीखना है कि लिमिट पॉइंट क्या है। एक्चुअली हम सीखना तो यही चाहते हैं, लिमिट, फिर आगे लिमिट पॉइंट हम देखेंगे कि लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंशिएशन है। फिर आगे हम क्लोज और ओपन सेट्स पढ़ेंगे। एक बड़ी अच्छी डेफिनेशंस है, मतलब लिमिट पॉइंट से एक अच्छा खासा रिलेशंस है इनका, तो इस बारे में हम समझेंगे। और उसके आगे फिर हम आगे पढ़ते जाएंगे। फिर हम लिमिट सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस में लिमिट और लिमिट पॉइंट्स का काफ़ी अच्छा खासा रोल है। कोसी सीक्वेंस, फिर सब सीक्वेंसेस आएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि सब में लिमिट पॉइंट अच्छे से आता है, और लिमिट पॉइंट आना ही चाहिए। डायरेक्ट नेट में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा नेट या IIT में या ग्रेजुएशन में भी। ग्रेजुएशन में आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ अगर छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा, लिमिट क्या होगी सीक्वेंस की। तो यही एक फंडामेंटल टॉपिक है। रियल एनालिसिस का मैं फिर कह रहा हूँ कि बेसिक है, फंडामेंटल है, ईजी है, कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट